लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि हम सुन्नी हैं और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को मानने वाले हैं। इन्होंने लिखा है कि हमने कहीं सुना है कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने 4 छोटी जाति के लोगों के बारे में फ़रमाया है कि इनके पीछे नमाज नहीं होती या इनकी इमामत दुरुस्त नहीं है, या छोटी जातियों को आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने क्या रज़ील यानी कमतर लिखा है, इस ताल्लुक़ से इन्होंने पूछा है। जैसे अंसारी है, मंसूरी है, उस जुलाहा है, इस तरह का इन्होंने लिखा है कि इनका नाम भी लिखा है कि क्या ये जो समाज के लोग होते हैं क्या ये छोटी जाति के कहलाते हैं, क्या ये इनकी इमामत दुरुस्त नहीं है, इस तरह की बातें इन्होंने पूछा है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए कि क्या आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने कहीं ऐसा फरमाया है या आला हज़रत पर यह झूठा इल्ज़ाम है, क्या हकीकत है, क्या अफसाना है। आइए तवज्जो के साथ पूरा जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। जहाँ से भी आपने सुना है इस तरह की बात, गलत सुना है, सही नहीं है। मुजद्दिद आज़म आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर ऐसा बोलने वाला झूठ बांधा हुआ है। आला हज़रत अलैहिर्रहमा पर गलत इल्ज़ाम ऐसा शख्स ने लगाया है जो ऐसी बात आला हज़रत के हवाले से कहा है, और उसने शरीयत भी इफ्तिरा किया है। जिसने ऐसी बात किया उसने शरीयत पर भी इल्ज़ाम लगाया, शरीयत पर भी इफ्तिरा किया। यह भी एक संगीन जुर्म है और जो बेइल्म हो उसे इस तरह की बातें करनी ही नहीं चाहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ऐसा फतवा कैसे दे सकते हैं जबकि ख़ुद आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने सदरुश शरिया, मुसन्निफ़ बाहर शरीयत, वकील आला हज़रत, खलीफ़ा आला हज़रत हज़रत मौलाना मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे बारहा नमाज़ें पढ़ी हैं। जी हाँ, आला हज़रत अलैहिर्रहमा बारहा सदरुश शरिया के पीछे नमाज़ पढ़ी हैं। और सदरुश शरिया बुनकर बिरादरी से आते थे, बुनकर बिरादरी से आते थे आप। बुनकर बिरादरी से आने के बाद भी आला हज़रत अलैहिर्रहमा आप अक्सर नमाज़ें जो एक बड़ी तादाद ऐसी नमाज़ों की है कि मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा के पीछे आपने अदा किया है। और मज़ीद ये कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने अपनी जनाजे की वसीयत के ताल्लुक़ से था कि आपके जनाजे की वसीयत के ताल्लुक़ से लिखा है कि आपने वसीयत किया था कि मैंने जनाजे की जो दुआएं लिखा है वो दुआएं अगर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा ख़ान साहब को याद हो तो ठीक है, वरना मेरे जनाजे की नमाज मुफ्ती अमजद अली आज़मी पढ़ाए। गौर कीजिए कि जिस बंदे को आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने अपने जनाजा पढ़ाने के लिए वसीयत किया वो सदरुश शरिया बुनकर बिरादरी से आते हैं और आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने उनके ताल्लुक़ से ऐसा इरशाद फरमाया। अब गौर कीजिए, जो आला हज़रत अलैहिर्रहमा ऐसा इरशाद फरमाएँ तो उनके ताल्लुक़ से ये कहना कि उन्होंने किसी बिरादरी वालों को छोटी जाति लिखा है या उनको इमामत के काबिल नहीं लिखा है, इस तरह की बातें निहायत झूठ हैं। मुसलमान हलाल खोर भंगी, इस ताल्लुक़ से आला हज़रत से कुछ सवाल हुआ, सुनिए। आला हज़रत से एक बार सवाल हुआ कि कोई मुसलमान हो और हलाल खाने वाला हो और हो वो भंगी जो 5 वक्ता नमाज पढ़ता हो, इस तरह पर कि अपने पेशा से फारिग होकर गुस्ल करके पाक कपड़े पहनकर मस्जिद में आ जाए, यानी भंगी है, ठीक है, और जो भी उनके पेशा का काम है उससे फारिग हुआ और पाक साफ़ होकर के मस्जिद में आए, तो क्या वो जमात में शरीक हो सकता है या नहीं? और अगर जमात में शरीक हो तो क्या पिछली सफ़ में खड़ा हो या जहाँ उसको जगह मिले अगली सफ़ में भी खड़ा हो सकता है? अनेक इसका और इस तरफ बाद नमाज सुबह और बाद नमाज जुमा नमाजी आपस में मुसाफा करते हैं, तो क्या वो भी यानी भंगी भी मुसलमानों से मुसाफहा और मस्जिद के लोटों से वज़ू कर सकता है? और जो हलाल खोर अपना पेशा ना करता हो, सिर्फ जारूब कशी बाज़ार वगैरह की करता हो, उसके वास्ते शरअ शरीफ का क्या हुक्म है? भंगियों के ताल्लुक़ से आला हज़रत से सवाल हुआ तो आला हज़रत का जवाब सुनिए। आला हज़रत फरमाते बेशक जमाअत में शरीक हो सकता है और बेशक सब मिलकर खड़ा होगा, यानी अलग से उन्हें नहीं खड़ा किया जाएगा, और बेशक पहली सफ़ या दूसरी सफ़ में जहाँ जगह पाएगा वो खड़े होगा। कोई शख्स बिला वजह शरीक किसी को मस्जिद में आने या जमाअत में मिलने या पहली सफ़ में शामिल होने से हरगिज़ नहीं रोक सकता। जी हाँ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता इन्नल मसाजिद लिल्लाह, बेशक मस्जिदें ख़ास अल्लाह के लिए हैं।
और रसूल करीम फरमाते हैं अल इबाद व इबाद अल्लाह, बंदे सब के सब अल्लाह के बंदे हैं। जब बंदे सब अल्लाह के बंदे, मस्जिदें सब अल्लाह की, तो फिर कोई किसी बंदे को मस्जिद की किसी जगह से बेहुक्म इलाही क्यों कर रोक सकता है? यानी ऐसे आदमी को आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने मस्जिद में आने की इजाज़त दी। ठीक है, तो बहरहाल ये कि ऐसा आदमी जब मस्जिद में आ सकता है, नमाज़ पढ़ सकता है, तो इमामत भी कर सकता है। यहाँ तक कि आला हज़रत फरमाते कि बेशक ज़ब्बाल यानी पाखाना कमाने वाला, या कन्नास यानी जारूब कशी झाड़ू लगाने वाला, पाक बदन पाक लिबास जबकि मर्द बालिग हो तो वो अगली सफ़ में खड़ा हो जाएगा, और खान साहब और शेख साहब मुग़ल साहब के लड़के के पीछे सफ़ में, इन साहब के लड़के जो होंगे वो पीछे खड़े होंगे। जो इसका खिलाफ करेगा हुक्म शरअ का उल्टा करेगा। ठीक है, और बहरहाल ये कि आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है कि जो इस तरह के मंसूरी बिरादरी से आते हैं, जो लाहा बिरादरी से आते हैं, या किसी बुनकर बिरादरी से आते हैं तो वो इमामत के काबिल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो शरअन लायक है इमामत के तो बिल्कुल इमामत कर सकते हैं। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने इस तरह की बातें कहीं पर भी नहीं लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन सा पेशा कैसा क्या है वो अपनी जगह है, लेकिन जहाँ तक किसी समाज का मामला हो, किसी बिरादरी का मामला हो, महज बिरादरी की वजह से उनको ये वो लायक नहीं या वो लायक नहीं, या मस्जिद में नहीं आएगा, या पहली सफ में खड़ा नहीं होगा, या इमाम नहीं बन पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। चूँकि दौर ऐसा है कि लोग बिरादरी के नाम पर भी अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं, लिहाजा आला हज़रत अलैहिर्रहमा पर ज़ात बिरादरी की जंग छेड़ने का इत्तिहाम लगाने वाला इंतहाई झूठा है। ऐसा शख्स दुरुस्त बात नहीं कर रहा है। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।